नवंबर की एक सर्द रात थी। उत्तर भारत के एक पुराने सुनसान जंगल के बीच बसा था एक गांव, धुंधवारा। चारों ओर घना कोहरा, सूखी पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात को आत्माएं जागती हैं, लेकिन शहर के लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। इसी अफवाह की सच्चाई जानने के लिए एक पत्रकार आया था। गोपाल 41 साल का एक साहसी पत्रकार था। उसने कई रहस्यमयी कहानियां कवर की थीं, लेकिन धुंधवारा की कहानी ने उसे बेचैन कर दिया था। वो कैमरा और रिकॉर्डर लेकर गांव पहुंचा। ये जगह तो सच में वैसी ही है जैसी सुनी थी। हर तरफ सन्नाटा और ये कोहरा, कुछ तो है यहाँ। गांव में घुसते ही उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा। सिर पर सफेद बाल, आंखों में गहरा अनुभव, कांपते हाथ और हल्का डरा हुआ। कौन हो बेटा? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? नाम गोपाल है, पत्रकार हूँ। सुना है यहाँ कुछ अजीब होता है रात को, वही जानने आया हूँ। जानने आए हो तो जान लो, यहाँ रात में जो जागता है वो सुबह नहीं देखता। क्या मतलब? क्या होता है ऐसा यहाँ? मतलब यही कि धुंधवारा की रातें जिंदा नहीं छोड़ती। हरिया ने गोपाल को गांव के पुराने चौपाल तक पहुंचाया, जहां दो और लोग बैठे थे, भोला और मंगलू। अरे पत्रकार बाबू, आप भी ना, क्या मिलेगा आपको इन भूतों की कहानियों में? अरे भोला, तुम तो हमेशा डरते हो। मुझे तो लगता है कुछ है इस जंगल में। पिछले महीने ही हरिया काका के भतीजे का कोई पता नहीं चला। अरे क्या हुआ था उसे? वो भी तुम्हारी तरह ही आया था कुछ रिकॉर्ड करने, फिर बस उसकी आवाज मिली, शरीर नहीं। पत्रकार उन सभी को देखने लगता है और गंभीर सोच में पड़ जाता है। तभी मंगलू जोश में आकर पत्रकार से कहता है, चलो पत्रकार बाबू, मैं आपको उस जगह ले चलता हूँ जहाँ वो आखिरी बार देखा गया था। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। अरे नहीं नहीं भोला जी, आप बिल्कुल मत डरिए, मैं हूं ना आपके साथ। जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होगा। गोपाल और मंगलू उन दोनों को साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वे साफ मना कर देते हैं। इसके बाद पत्रकार और मंगलू धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ते हैं जहां वो व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था। कुछ दिए जंगल में चलने के बाद आखिरकार वे उस जगह पहुंच जाते हैं। यही है वो जगह। देखिए, वो टूटी हुई झोपड़ी, वहीं देखा था मैंने उसे आखिरी बार। यहाँ तो बहुत अजीब सी ठंड है और ये हवा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक झोपड़ी के पास की झाड़ियों में कुछ हिला। दोनों ठिठक गए। कुछ था वहां, देखा आपने? हाँ, कोई परछाई जैसी चीज थी वहां पर। उन्होंने अच्छे से नजर घुमाई और ध्यान से देखने लगे। तभी एक धीमी कांपती सी आवाज आई, क्यों आए हो? मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब क्या है। आखिरकार आवाज कहाँ से आ रही है? लेकिन मंगलू बहुत ज्यादा डर चुका था। वो वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। उसने पत्रकार को समझाया और दोनों वापस गांव की ओर लौटने लगे। तभी अचानक जंगल के भीतर कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज उठी, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई अब भी मंदिर में पूजा कर रहा हो। आवाज सुनते ही पत्रकार ठिठक जाता है और मंगलू से कहता है, अरे मंगलू भाई, ये घंटियों की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पास ही में एक मंदिर है, लेकिन इतनी रात को मुझे नहीं लगता वहां पर कोई होगा। हवा की वजह से बज रही होगी। पत्रकार मंगलू को साथ लेकर उस दिशा में जाने लगता है जहां से घंटियों की आवाज आ रही होती है। वो ये जानना चाहता है कि वहां घंटियां इतनी तेज क्यों बज रही हैं। कुछ देर बाद वो मंदिर के पास पहुंचते हैं जहां मंदिर का पुजारी भी मौजूद होता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रात के इस वक्त जंगल में जाना मौत को बुलाना है। अरे हम तो बस यही पता लगाने के लिए आए थे कि इस गांव में चुड़ैल और डायन होने का दावा है, तो हम बस यही जानने के लिए आए थे कि ये सच है या फिर झूठ। सच्चाई कभी कभी जानलेवा होती है, तू ये नहीं जानता क्या बेटा? हाँ, शायद आप सही कह रहे हो, पर ये तो हमारा काम है। हम ये नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? धुंधवारा की रात और गहरी हो चुकी थी।
कोहरा अब इतना घना हो गया था कि अब आंखों से दूर तक देखना मुश्किल हो रहा था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। गोपाल, मंगलू और शिवालाल पुजारी मंदिर के पास खड़े थे। मंदिर की घंटियां अब भी रह रहकर बज रही थी, बिना किसी के छुए। ये घंटियां जब जब अपने आप बजती हैं, समझ लो कोई आत्मा जाग गई है। क्या आपने कभी उस आत्मा को अपनी आंखों से देखा है? देखा नहीं, महसूस किया है। उसकी सांसें, उसकी परछाई और उसकी चीखें मंदिर की दीवारों में गूंजती हैं। कई बार तो लगता है जैसे कोई पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़ो तो कुछ नहीं। शिवालाल पुजारी ने मंदिर के अंदर जाने का इशारा किया। गोपाल और मंगलो उसके पीछे पीछे चल पड़े। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी, आधी टूटी हुई, लेकिन आंखें जैसे अब भी सब देख रही हों। दीवारों पर काले धब्बे और एक कोने में जली हुई अगरबत्तियां। ये मंदिर कभी बहुत पवित्र था, लेकिन अब इसकी दीवारों में डर बस गया है। क्यों? क्या हुआ था यहाँ? 20 साल पहले एक औरत आई थी, अजनबी। गांव वालों ने उसे डायन समझा और उसे जिंदा जला दिया गया। उसका नाम था तामसी। वो बदला लेने लौटी है। मंदिर से बाहर निकलते ही दूर एक पेड़ के नीचे कोई बैठा दिखा। अजीब कपड़े, लंबी दाढ़ी और आंखें बंद। वो था किशनलाल, गांव का रहस्यमय साधु। अरे ये कौन है? ये है किशन बाबा। सब कुछ जानते हैं लेकिन कभी बताते नहीं। गोपाल धीरे से किशनलाल से कहता है, बाबा, आप कुछ जानते हैं इस आत्मा के बारे में? किशनलाल आंख खोलता है और उनकी ओर देखता है और गंभीरता से उन सभी से कहता है, जिसे तुम आत्मा कहते हो, वो कभी इंसान थी। उसके साथ अन्याय हुआ और अब वो न्याय मांग रही है। क्या आप उसका नाम जानते हैं? तामसी, उसका नाम तामसी था। वो रोज इसी मंदिर में आती थी, पूजा करती थी, लेकिन गांव वालों ने उसे शंका के आधार पर जला दिया। तो क्या वो सच में डायन थी? नहीं, लेकिन अब वो बन चुकी है। अभी सब आपस में एक दूसरे से बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक से पेड़ के तने पर एक हाथ का निशान पड़ा, एकदम लाल खून जैसा और नया। उसे किसी ने हाल ही वहां पर हाथ रखा हो। अरे, ये हाथ का निशान तो अभी अभी ही बना हुआ लग रहा है। अरे सभी लोग चौकन्ने रहना, वो आत्मा हमारे आसपास ही है। वो हमेशा देखती है, लेकिन आज वो बोलने भी आई है। तभी अचानक से मंदिर की घंटियां एक साथ जोर से बजी। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई और फिर एक कांपती, भारी और दर्द से भरी आवाज गूंजी। क्यों जलाया मुझे? मैंने तो सिर्फ पूजा की थी। हमें थोड़ी देर पहले यही आवाज सुनाई दी थी। ये वही है। वो आ गई है, अब कोई नहीं बच पाएगा। मंगलू बहुत डर चुका था। वो कांपते हुए वहां से तेजी से भाग निकला। उसे भागते देख वही पत्रकार और शिवलाल पुजारी भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। थोड़ा सा आगे पहुंचते ही उन्हें कहीं पर भी मंगलू नहीं दिखता। अरे पुजारी जी, ये मंगलू भाई कहाँ गायब हो गए? अभी तो यहीं जाते हुए दिखाई दे रहे थे, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए। वो तो उधर भागा था, लेकिन अब दिख नहीं रहा। पता नहीं कहाँ गायब हो गया अचानक। वो आपस में एक दूसरे से ऐसे ही बातचीत कर ही रहे होते हैं कि अचानक से वही आवाज वापस से गूंजने लगती है। एक तो गया, अब तुम लोगों की बारी है। गोपाल, पत्रकार और शिवलाल पुजारी किसी तरह भाग निकलते हैं और किसी तरह बचते बचाते हुए चौपाल पहुंचते हैं। जैसे ही वे चौपाल पहुंचते हैं, देखते हैं कि हरियालाल वहीं बैठा हुआ है। आ गए ना वापस पत्रकार महोदय? मैंने कहा था, धुंधवारा की रातें जिंदा नहीं छोड़ती। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। मैं तो सिर्फ यहाँ सच जानने के लिए आया था, लेकिन अब मैं उस आत्मा को मुक्ति दिलाए बिना वापस शहर नहीं जाऊंगा और ये पूरी बात न्यूज़पेपर में छपवाऊंगा। धुंधवारा की रात अब अपने सबसे डरावने रूप में थी। कोहरा इतना घना हो चुका था कि सांस लेना भी भारी लगने लगा था। मंदिर की घंटियां अब शांत थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। मंगलू
अब भी लापता था। हमें मंगलू भाई को ढूंढना होगा। वो अकेला है और ये रात अब सामान्य नहीं रही। मैंने कहा था, जो इस जंगल में खोता है वो वापस नहीं आता। लेकिन अब क्या करें हम? हमें प्रयास तो करना ही होगा उसे ढूंढने का। आखिरकार वो मिला तो अच्छी बात है, वरना हमसे क्या ही होने वाला है अब। गोपाल और शिवालाल पुजारी मंगलू को ढूंढने के लिए वापस जंगल की ओर जाने लगते हैं। हरियालाल चौपाल पर ही बैठा रहता है, वो उनके साथ नहीं जाता। जंगल में हर पेड़ की छाया अब डरावनी लग रही थी। पत्तियां हिलती, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। तभी वही आवाज उन्हें फिर से सुनाई देती है। तुम फिर यहाँ वापस चले आए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आखिरकार तुम लोगों ने मुझे क्यों जलाया? अब मैं तुम्हें जलाऊंगी। ये उसी तामसी की आवाज है। हमें अब क्या करना चाहिए? पत्रकार बाबू, अब तुम मेरे साथ भाग चलो। हमें तुरंत किशन बाबा की कुटिया की ओर जाना चाहिए। चलो, अब मेरे साथ भाग चलो। दोनों वहां से भाग निकलते हैं और कुछ ही समय बाद वे किशनलाल बाबा की कुटिया पर पहुंच जाते हैं। शिवलाल पुजारी घबराते हुए बाबा से कहता है, किशन बाबा, वो तामसी हमें वापस मिली थी। कह रही थी कि तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम लोगों को वैसे ही जलाऊंगी जैसे इस गांव वालों ने मुझे जलाया था। बाबा, हमारी मदद कीजिए, वरना वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। और मंगलू जब वहां से भागा था, तब से अभी तक हमें मंगलू कहीं पर भी नहीं मिला। हम उसे ही ढूंढने के लिए वापस जंगल में आए थे। उसकी आत्मा कुछ दिनों से जाग चुकी है और अब वो पूरे गांव में तबाही मचाएगी। अरे बाबा, क्या हम किसी भी तरह उसे रोक नहीं सकते? हाँ, हम उसे रोक सकते हैं। उसे रोकने का बस एक ही रास्ता है, हमें उसे मुक्त करना होगा। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, दर्द से भरी, कांपती हुई। मंगलू कांपती आवाज में दूर से, बचाओ, कोई है यहाँ, मेरी मदद करो, वो मुझे ले जा रही है, बचाओ। ये तो मंगलू भाई की आवाज है। वो अब उसकी गिरफ्त में है। अगर हम देर करेंगे तो उसकी आत्मा भी बंध जाएगी। चलो, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए कि वो अभी यहाँ आती है या नहीं। वो तीनों बाहर निकलते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं, ठंड बढ़ चुकी होती है। कुछ ही देर तक बाहर खड़े रहने के बाद एक धुंध का कोहरा छाने लगता है और एक अजीब सी काली परछाई जैसी चीज वहां प्रकट होती है। उसे देखकर गोपाल पत्रकार और शिवलाल पुजारी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन किशनलाल बाबा उसे देखकर जरा सा भी नहीं डरते। तुम सब ने मुझे जलाया, अब मैं तुम्हें जलाऊंगी। गोपाल पत्रकार अंदर से डरा हुआ पर बाहर से हिम्मत दिखाते हुए हल्की डर के साथ आत्मा से कहता है, हमने कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ तुम्हें समझाना चाहते हैं। अच्छा, तो अब तुम लोग मुझे समझाओगे? जब जलाया था तब क्यों नहीं समझा? देखो तामसी, तुम्हें तो हमारे पूर्वजों ने जलाया था, हमने नहीं। और उनकी गलती की सजा तुम हम सबको क्यों दे रही हो? हमारे पास तुम्हारा प्रायश्चित करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हाँ, पर तुम चाहो तो हम तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। क्या तुम मुक्त होना चाहती हो तामसी? क्या ये सच हो सकता है? क्या मैं सच में मुक्त हो सकती हूँ? अगर मैं मुक्त हो गई तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी इस चुड़ैल रूप से। ठीक है तामसी, अगर तुम मुक्त होना चाहती हो तो हम तुम्हें जरूर मुक्त करेंगे। हम अभी मंदिर के अंदर जाकर तुम्हारे लिए एक हवन शुरू करते हैं। किशनलाल बाबा की बात सुनकर तामसी बिल्कुल शांत हो जाती है और धीरे धीरे वहां से गायब हो जाती है। उन सभी के दिलों में ठंडक पड़ चुकी होती है। किशनलाल के मन में चल रहा होता है कि अब तामसी को मुक्त करने के लिए विधि शुरू करनी चाहिए। कुछ देर रुककर शिवलाल पुजारी किशनलाल बाबा से कहता है, अरे किशन बाबा, वो तो हमारी बातों में आ चुकी थी। हमें बस खुद को और मंगलू को उसके चंगुल से आजाद करवाना था। फिर हम इस जंगल में रात के वक्त कभी नहीं आते। उल्टा आपने तो हवन की बातें कर दी। और वैसे क्या सच में वो इस तरीके से मुक्त हो सकती है?
नहीं, उसके साथ धोखा करना मूर्खता के समान होता। हमें उसके साथ झूठ नहीं बल्कि उसे सच में मुक्त करना है। और वैसे भी मंगलू को कुछ नहीं होगा, वो हमारी बात मान चुकी है। हमें भी उसकी बात मानते हुए मंदिर की ओर जाना चाहिए और उसे मुक्त करने के लिए विधि शुरू करनी चाहिए। चलो सब, अब मंदिर की ओर चलते हैं। माहौल भले थोड़ा सा हल्का हो गया था, पर हवा में हल्का सा डर अब भी फैला हुआ था। इसी डर और तनाव के बीच वे तीनों मंदिर की ओर जाने लगते हैं। पत्रकार के मन में भीतर ही भीतर पश्चाताप हो रहा था कि वो मंगलू को साथ लाया और उसी की वजह से मंगलू गायब हो गया। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, काश मंगलू जल्द से जल्द मिल जाए। धीरे धीरे चलते हुए वे कुछ ही समय बाद मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी बाबा किशन लाल गंभीरता से दोनों से कहता है, देखो, मैं तुम दोनों को पहले ही बता देता हूं, ये विधि अगर शुरू हो गई तो इसे बीच में बंद नहीं किया जा सकता। अगर इसे बीच में रोका गया तो तामसी गुस्से में आकर हम तीनों को मार सकती है। तुम दोनों शांत रहना और पूरे माहौल को संभाले रखना। अगर कुछ गलत भी हो जाए तो तुम्हें ही संभालना होगा। मैं अब विधि करने के आवश्यक मंत्र शुरू कर रहा हूं। किशनलाल बाबा ने विधि शुरू कर दी। सारी सामग्री को सही स्थान पर लगा दिया गया और 7 दिए लगाए गए। बाबा ने धीरे धीरे मन ही मन मंत्र जाप शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मंदिर की हवा सुगंधित और पवित्र होने लगी। थोड़ी देर बाद मंगलू भी बेहोशी की हालत में एक चमकती रोशनी के साथ वहीं पर आ गया। मंगलू को देखकर पत्रकार और पुजारी दोनों के चेहरे खिल गए, लेकिन विधि चल रही थी इसलिए किसी ने कोई बात नहीं की। कुछ देर ही हुई थी कि अचानक तामसी भी वहां आ गई। वो आई तो थी लेकिन अब अपने चुड़ैल रूप में नहीं थी। धीरे धीरे वो रूप बदल रहा था। उसका चेहरा मानवीय होने लगा। उसकी आंखों में दर्द और शांति दोनों दिखाई दे रहे थे। अरे कहाँ है रे चुड़ैल, लेकिन बाहर तभी निकल। अचानक मैं आज मंदिर तुझे के छोड़ने बाहर से वाला एक नहीं तेज हूँ। आवाज मैं आई। तुझे जिंदा जला दूंगा। आवाज सुनकर पुजारी ने गोपाल को हल्का सा इशारा किया। गोपाल समझ गया कि बाहर कोई इंसान है और विधि में बाधा ना आए, इसलिए वो तुरंत बाहर का माहौल संभालने के लिए निकल पड़ा। बाहर पहुंचते ही वो देखता है कि 2-3 लोग उससे में खड़े हैं। एक के हाथ में डीजल का कनस्तर है, दूसरे के हाथ में माचिस, और उन दोनों के बीच गांव का हरियालाल भी खड़ा है। अरे पत्रकार महोदय, मुझे हरियालाल ने बताया कि तुमने उस चुड़ैल को देखा था। कहाँ है वो? मुझे दिखाओ। शायद उसे हमारे पूर्वजों ने ठीक से नहीं जलाया था। अब हम लोग मिलकर उसे अच्छी तरह जलाकर भस्म कर देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर के अंदर हवन की विधि चल रही है और तामसी को मुक्त किया जा रहा है। आप शांत हो जाइए, वो अब यहाँ से हमेशा के लिए चली जाने वाली है। पत्रकार उन सभी को समझा ही रहा होता है कि तभी अचानक मंदिर के ऊपर एक तेज रोशनी चमक उठती है। सभी लोग घबराकर उसी दिशा में देखने लग जाते हैं। मंदिर के अंदर मंगलू को भी अब होश आ चुका होता है और तामसी पूरी तरह मुक्त हो चुकी होती है। ये दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। वो रोशनी धीरे धीरे फैलती है और फिर आकाश में विलीन हो जाती है। इसके बाद पत्रकार चौपाल पर जाकर सभी गांव वालों के साथ बैठकर पूरी कहानी को विस्तार से कवर करता है। तामसी अब आजाद होकर हमेशा के लिए चली गई होती है और धुंधवारा गांव का श्राप भी यहीं समाप्त हो जाता है।